श्रीमद् भागवतम भाग्यशाली की कहानी स्कंद 1 अध्याय 18। परीक्षित को ब्राह्मण बालक द्वारा श्राप। सूत जी ने कहा, जो यह निश्चित था कि वह अपनी मां के गर्भ में द्रोण के पुत्र के हथियार से नहीं जलेगा, उसकी मृत्यु सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण की दया से हुई, जिनके कार्य चमत्कारिक हैं। एक ब्राह्मण द्वारा शापित मृत्यु के बाद वह कभी भी मृत्यु के महान भय से अभिभूत नहीं हुआ, क्योंकि उसने सचेत रूप से खुद को सर्वोच्च भगवान को समर्पित कर दिया था। अपने आसपास के सभी सहयोगियों को पीछे छोड़ने के बाद उसे अजेय की वास्तविक स्थिति का एहसास हुआ। जो लोग भजनों में महिमामंडित एक की सेवा में रहते हैं और उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें कभी भी गलत धारणाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके अपने समय का अंत हो जाएगा यदि वे भी उनके चरण कमलों को याद करते हैं। सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी काली का व्यक्तित्व तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक महान और शक्तिशाली भगवान अभिमन्यु के पुत्र तथ्यात्मक सम्राट हैं। जिस क्षण परम भगवान चले गए इस पृथ्वी को छोड़कर, उस समय वह काली अधर्म को बढ़ावा देते हुए इस दुनिया में चला गया। काली के व्यक्तित्व से कभी ईर्ष्या न करने वाले सम्राट एक यथार्थवादी थे। वे सार की ओर बढ़ते थे, जैसे मधुमक्खी अमृत की ओर जाती है, ये जानते हुए कि शुभ चीज़ों में तत्काल सफलता मिलती है, जबकि अशुभ के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है, कभी सफलता नहीं मिलती। कमजोर लोगों के लिए शक्तिशाली काली काली थी, जो मनुष्यों के बीच एक बाघ की तरह अस्तित्व में थी। डरपोक लोगों के सामने आत्मनियंत्रण की चुनौती थी और लापरवाहों के सामने देखभाल करने का एक लक्ष्य थी। जैसा कि आपने मुझसे पूछा था कि वासुदेव के बारे में और पवित्र परीक्षित के बारे में आख्यानों के संबंध में मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने अब आपको इसके बारे में लगभग सब कुछ बता दिया है। जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें उन सभी विषयों के बारे में सुनना चाहिए जिनके बारे में मैंने बात की है, चाहे वे किसी भी बारे में हो, क्योंकि वे सर्वोच्च भगवान के चमत्कारों, दिव्य गुणों और असामान्य कार्यों से संबंधित हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप एक लंबा, गंभीर और विशेष रूप से शाश्वत प्रसिद्ध जीवन जिए, क्योंकि भगवान कृष्ण के बारे में इतनी अच्छी तरह से बोलते हुए आप हम मनुष्यों को अनंत काल का निश्चित अमृत प्रदान करते हैं। अनिश्चित परिणाम के साथ बलिदान के इस प्रदर्शन में हमारे शरीर और मन धुएं से काले हो गए हैं, लेकिन गोविंदा के चरणों की आपकी भलाई कमल के फूल के शहद की तरह है। उच्च शब्द या पदार्थ से मुक्ति प्राप्त करना, उन लोगों के सांसारिक आशीर्वादों का उल्लेख नहीं करना जो उनकी ओर जा रहे हैं, मृत्यु की तुलना भगवान के भक्त की संगति में एक क्षण के लिए ही की जा सकती है। कौन सा अच्छा स्वाद वाला व्यक्ति जीवित प्राणियों के बीच सबसे महान और एकमात्र आश्रय के बारे में कहानियों के अमृत का स्वाद ले सकता है, जिनके पारलौकिक गुणों का अंत भगवान ब्रह्मा जैसे रहस्यवादी संघ के महानतम स्वामी द्वारा भी स्थापित नहीं किया जा सकता है, और भगवान शिव। इसलिए हमें जो इसके बारे में सुनने के लिए उत्सुक हैं, उनकी निष्पक्ष पारलौकिक गतिविधियों का वर्णन करें, जैसा कि आप निश्चित रूप से अपनी भलाई से परम भगवान को विशेष रूप से सबसे महान के रूप में मानते हैं। निश्चित रूप से परीक्षित, जो एक प्रथम श्रेणी के भक्त थे, ने पक्षीराज गरुड़ के चरणों में शरण लेने के बाद व्यास के पुत्र द्वारा बोले गए ज्ञान के माध्यम से अपनी बुद्धि को मुक्ति पर केंद्रित कर लिया था। वह पक्षी जिससे विष्णु यात्रा करते हैं।
इस कारण से हमें भक्ति में निहित सर्वोच्च और शुद्ध करने वाले अद्भुत तरीके के बारे में बताएं और हमें उस असीमित का वर्णन करें जो गतिविधियां शुद्ध भक्तों के लिए विशेष रूप से प्रिय हैं, जिस तरह से यह परीक्षित को बताया गया था। सूत जी ने कहा, देखिए कैसे बातचीत में महान लोगों से जुड़े होने के कारण हालांकि हम एक मिश्रित पृष्ठभूमि से हैं, स्पष्ट रूप से आज भगवान में जन्म लेने के लिए प्रोत्साहित हैं ताकि ज्ञान में उन्नत लोगों की सेवा कर सकें। हम अयोग्य जन्म के कष्टों से शीघ्र ही शुद्ध हो जाते हैं। और फिर उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए जो विशेष रूप से उनके पवित्र नाम का जाप करने वाले महान भक्तों की शरण में आते हैं, जिन्हें अनंत कहा जाता है क्योंकि उनकी शक्ति असीमित है और अपने गुणों के कारण अतुलनीय रूप से महान है। अब ये निश्चित हो गया है कि यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उनके गुणों की अप्रमेयता के कारण उनके बराबर कोई नहीं है, और दूसरों को छोड़कर जो भाग्य की देवी की कृपा मानते हैं, जो स्वयं उसके चरणों की धूल परोसती है, जो उस सेवा की मांग नहीं करता है। मुकुंद मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान कृष्ण के अलावा सर्वोच्च भगवान का नाम धारण करने के योग्य कौन होगा, जिनके पैर के नाखूनों का जल का ब्रह्मा जी द्वारा एकत्र की गई गंगा भगवान शिव के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करती है। जो लोग दृढ़ता से उनसे जुड़े हुए हैं वे निश्चित रूप से अचानक स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन की आसक्तियों को एक तरफ छोड़ सकते हैं और पूर्णता के उच्चतम चरण संन्यास में शरण लेने के लिए जा सकते हैं, जिसकी प्रकृति अहिंसा और त्याग पाए जाते हैं। आप जो सूर्य के समान शक्तिशाली हैं, मैं, जैसा कि आपने स्वयं से पूछा था, विद्वानों से विष्णु के ज्ञान का वर्णन कर सकता हूँ जहाँ तक मेरे ज्ञान की अनुमति है। उसी तरह आकाश में पक्षी उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जैसा वे कर सकते हैं। एक बार की बात है जब परीक्षित धनुष और बाण के साथ हरिणों का शिकार कर रहा था तो वह बहुत थक गया, भूखा और प्यासा हो गया। पानी के भंडार की तलाश में वह प्रसिद्ध ऋषि सैमिका के आश्रम में प्रवेश किया, जहां उसने ऋषि को देखा जिन्होंने अपनी इंद्रियों, श्वास, मन और बुद्धि को नियंत्रित करने के बाद उन्होंने सर्वोच्च निरपेक्ष के समान गुणवत्ता में सभी गतिविधियों को बंद कर दिया। चेतना की 3 अवस्थाओं जागृति, स्वप्न पर अतिक्रमण में अप्रभावित रहे और बेहोशी। वह अपने लंबे संकुचित बालों के साथ साथ एक हिरण की त्वचा से ढका हुआ था। राजा, जिसका तालू प्यास से सूख गया था, उसने पानी मांगा। जब बैठने की जगह, पानी और अच्छे से स्वागत नहीं किया गया, उसने खुद को उपेक्षित महसूस किया और इस तरह क्रोधित हो गया। हालांकि वह भूखे प्यासे रहने की स्थिति से व्यथित था, लेकिन ब्राह्मण के प्रति उसका क्रोध और ईर्ष्या अभूतपूर्व थी। अपना सम्मान खोने के बाद उसने बाण की नोक से एक बेजान सांप को उठाया और क्रोध में उसे ऋषि के कंधे पर रख दिया जब वह अपने महल में लौटने के लिए निकले। वहां उन्होंने सोचा कि क्या ऋषि द्वारा बंद आंखों के साथ इंद्रियों से हटने की ध्यान की स्थिति निचले शासक को देखने से बचने के लिए एक झूठी दिखावटी चाल थी। उस समय ऋषि का पुत्र, जो बहुत शक्तिशाली था, जब वह बच्चों के साथ खेल रहा था, उसने सुना कि राजा ने उसके पिता को कितना कष्ट पहुंचाया है। उसने ये कहा, देखो शासकों का अधर्म कैसा है, जिसका पालन पोषण इस प्रकार किया गया हो कि वह अपने स्वामी के प्रति कौवे और निगरानीकर्ता जैसा व्यवहार करे। उसने नौकरों के लिए वही पाप किया है। विद्वानों के लिए शासक वर्ग के पुत्र वास्तव में निगरानी करता है।
जिससे अपेक्षा की जाती है कि वह किस आधार पर ऐसा कर सकता है। द्वार पर ही रहो, सोचो कि वह स्वामी के घर में प्रवेश करने और उसी बर्तन में भोजन करने के योग्य है। भगवान कृष्ण उन उपनगरों के शासक, हमारे रक्षक बनकर चले गए हैं। आज मैं उन्हें स्वयं दंड दूंगा, बस मेरी शक्ति का साक्षी बनो। इस प्रकार अपने सहपाठियों से लाल लाल आंखों से बोलते हुए ऋषि के पुत्र ने कौशिका नदी के पानी को छुआ और शब्दों का निम्नलिखित वज्र छोड़ा। शिष्टाचार को तोड़ने के कारण एक सांप, 7वें दिन राजवंश के उस अभागे को अवश्य काटो जिसने मेरे पिता को नाराज किया। इसके बाद जब लड़का आश्रम में लौटा तो उसने अपने पिता के कंधे पर सांप को देखा और उस दुखद दुर्दशा पर जोर से चिल्लाया। हे शौनक, अपने बेटे को संकट में रोते हुए सुनकर ऋषि, जो अंगिरा के परिवार में पैदा हुए थे, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने कंधे पर मृत सांप को भी देखा। उन्होंने उसे एक तरफ फेंकते हुए पूछा, मेरे प्यारे बेटे, तुम किस लिए रो रहे हो? क्या किसी ने कुछ गलत किया है? इस प्रकार पूछने पर लड़के ने सब कुछ बता दिया। राजा के श्राप के बारे में सुनने के बाद, जिसकी कभी निंदा नहीं की जानी चाहिए थी क्योंकि वह मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ था, उसने अपने बेटे की सराहना नहीं की बल्कि विलाप किया, हाय, इतने मामूली अपराध के लिए इतना बड़ा दंड देकर आज तुमने कितना बड़ा पाप किया है। वास्तव में कोई भी कभी भी ईश्वर के पारलौकिक व्यक्ति को आम आदमी के बराबर नहीं रख सकता है। आपकी बुद्धि की कमान अपरिपक्व है। उनके अदम्य पराक्रम से उनकी प्रजा समृद्धि का आनंद लेती है और पूरी तरह सुरक्षित रहती है। हे मेरे बेटे, एक बार जब रथ का पहिया ढोने वाले भगवान के इस राजशाही प्रतिनिधि को समाप्त कर दिया जाएगा तो ये दुनिया चोरों से भर जाएगी जो तुरंत असुरक्षित लोगों को मार डालेंगे जैसे कि वे मेमने हों। इस कारण से आज से इस पाप की प्रतिक्रिया हम पर हावी हो जाएगी, जिससे राजा को समाप्त करने के कारण बड़े सामाजिक व्यवधान उत्पन्न होंगे। चोर धन लूट लेंगे और आपस में मार काट, घायल करना, पशुओं और स्त्रियों की चोरी होगी। उस समय वैदिक आदेशों के सम्मान में जीवन के व्यवसायों और चरणों में मानव प्रगति की धार्मिक सभ्यता को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद केवल इंद्रिय संतुष्टि के लिए आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप कुत्तों के स्तर पर अवांछित आबादी पैदा होगी। धर्म का रक्षक राजा एक अत्यंत प्रतिष्ठित सम्राट है, भगवान का प्रत्यक्ष भक्त, प्रथम श्रेणी और शाही आदेश के बीच एक संत, घोड़े की बलि देने वाला एक महान कर्ता, और जब वह भूख और प्यास से व्याकुल हो जाता है तो वह हमारे द्वारा इस प्रकार श्राप पाने का कदापि पात्र नहीं होता। एक अपरिपक्व बुद्धि वाले बच्चे द्वारा एक पापहीन, योग्य और अधीनस्थ व्यक्ति के प्रति किए गए महान पाप को क्षमा करने के लिए उन्होंने खुद को सर्वोच्च सर्वव्यापी भगवान की ओर मोड़ लिया। चाहे वे बदनाम हो, ठगे गए हों, शापित हों, लापरवाही से परेशान हों या यहाँ तक कि मारे जाने पर, निश्चित रूप से भगवान के सहनशील भक्त कभी भी इन सब का बदला नहीं लेंगे। इस प्रकार ऋषि को अपने बेटे के पाप पर पछतावा हुआ, जबकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राजा द्वारा उनका अपमान करने को पाप नहीं माना। आमतौर पर इस दुनिया में संत दूसरों के द्वंद्व में लगे होने से व्यथित नहीं होते हैं, नहीं वे इसमें आनंद लेते हैं क्योंकि वे आत्मा की श्रेष्ठता में स्थित हैं। श्रीमद् भागवतम भाग्यशाली की कहानी, स्कंद 1, अध्याय 18 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।